आज की कहानी एक किसान लड़के की है जिसे एक ऐसी लड़की से प्यार हो जाता है जिसके साथ एक रात बिताने के लिए लोग अपनी हर चीज कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। जो भी उसके साथ समय बिताता है वह खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता है। एक दिन वह किसान लड़का उस लड़की को अपने घर ले आता है। इसके बाद दोनों मिलकर ऐसे ऐसे काम करते हैं जिन्हें हम आज की इस कहानी में देखेंगे। आज की कहानी की शुरुआत होती है साल 1950 में कैलिफोर्निया के रॉकीज नाम के एक छोटे से शहर से। इस शहर में एंजल नाम की एक बेहद खूबसूरत लड़की रहती है, लेकिन वह ऐसी लड़की है जिसके साथ रात बिताने के लिए लोगों का चुनाव लॉटरी के जरिए किया जाता है। जिसका नाम लॉटरी में आता है वह खुद को बहुत ही किस्मत वाला समझता है। अब यहाँ एंजल को देखते हैं जो मजबूर और लाचार दिखाई देती है। उसे अपने बचपन के दिन याद आते हैं जब वह अपनी माँ नीना के साथ रहती थी। उस दिन वह बहुत खुश थी क्योंकि उसके पिता एलेक्स उससे पहली बार मिलने आने वाले थे। लेकिन जब एलेक्स आता है तो वह अपनी बेटी से ठीक से बात भी नहीं करता और उसे कमरे से बाहर जाने को कहता है। फिर वह नीना से कहता है, तुम मेरे घर में सिर्फ रहती हो, लेकिन मैंने तुमसे शादी नहीं की है और ना ही करूंगा। मैंने पहले ही कहा था कि यह बच्चा मुझे नहीं चाहिए क्योंकि यह नाजायज बच्चा है। ये सुनकर नीना गुस्से में भड़क जाती है। एलेक्स भी गुस्से में आकर नीना को बहुत मारता है और फिर वहां से चला जाता है। ये सब एंजल ने बाहर से सुन लिया था। अपने पिता का यह रूप देखकर वह फूट फूट कर रोने लगती है। फिर उसकी माँ बाहर आकर उसे समझाती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार तुमसे करती हूँ। कुछ दिन बाद नीना को एलेक्स से एक खत मिलता है जिसमें लिखा होता है कि उसने उनके लिए सभी रास्ते बंद कर दिए हैं। उसने घर भी बेच दिया है और उनसे कभी न मिलने का फैसला कर लिया है। इसके बाद नीना अपनी बेटी को लेकर घर छोड़ देती है। अपना गुजारा करने के लिए वह अपने सारे गहने बेचने के लिए जॉन नाम के एक आदमी के पास जाती है। लेकिन जॉन कहता है, ये गहने नकली हैं जिनकी कोई कीमत नहीं है, लेकिन तुम खुद बहुत कीमती हो। अगर तुम मेरे लिए काम करोगी तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और यहाँ रहने की जगह भी मिल जाएगी। नीना अपनी मजबूरी की वजह से जॉन की बात मान लेती है। इसके बाद जॉन सबसे पहले नीना के साथ जबरदस्ती नजदीकी बढ़ाता है और फिर उसे काम पर लगा देता है ताकि वे दोनों पैसे कमा सकें। लेकिन कुछ ही दिनों बाद नीना को एक गंभीर बीमारी हो जाती है और कुछ दिनों में उसकी मौत हो जाती है। अपनी माँ को इस हालत में मरते देख एंजल बहुत रोती है, लेकिन वह खुद भी बेसहारा थी। अब आगे यह देखना है कि एंजल कैसे शहर के लोगों के बीच एक महंगी लड़की बनती है। अब कहानी वर्तमान में आती है जहां माइकल नाम का एक किसान दिखता है। वह अपने खेतों का सारा काम अकेले करता है। वह एक समझदार और धार्मिक लड़का है जो हर दिन चर्च जाकर प्रार्थना करता है। लेकिन आज वह भगवान से अपने लिए एक जीवन साथी मांगता है जो उसे सच्चा प्यार करे और हमेशा उसका साथ दे। उसी दिन शाम को जब माइकल अपना सामान बेचने के लिए शहर जाता है तो उसकी नजर एंजल पर पड़ती है जो बाहर घूमने निकली थी। पहली ही नजर में एंजल माइकल को बहुत अच्छी लगती है। माइकल अपने दोस्त से एंजल के बारे में पूछता है। उसका दोस्त बताता है, एंजल इस शहर के एक बड़े महल में रहती है। वह यहाँ की सबसे खूबसूरत और महंगी लड़की है जिसके साथ रात बिताने के लिए लोग लाइन लगाते हैं। ये सुनकर माइकल को थोड़ा अजीब लगता है, लेकिन वह सोचता है कि चाहे उसका अतीत या बैकग्राउंड कुछ भी हो, एक बार उससे जरूर मिलना चाहिए। अब शाम को जब एंजल की एक शिफ्ट खत्म होती है तो वहां की मालिक डचेस का एक बॉडीगार्ड आता है। वह हर शिफ्ट के बाद कमाई लेने आता है, लेकिन इस बार उसे कमाई कम लगती है। वह एंजल से बदतमीजी करते हुए पूछता है, तुमने बाकी सोना कहाँ छुपाया है? एंजल गुस्से में आकर उसे गालियां देती है। इससे बॉडीगार्ड भड़क जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। फिर वह उसे पकड़कर जबरदस्ती पानी के टब में डुबाने लगता है। तभी डचेस वहां आकर बॉडीगार्ड को रोकती है और कहती है, अगर एंजल को एक खरोंच भी आई तो नीचे खड़े लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। अब गुस्सा छोड़ो और उसे जल्दी से अगली शिफ्ट के लिए तैयार करो। थोड़ी देर बाद एंजल फिर से अपने काम के लिए तैयार हो जाती है और इस बार माइकल उससे मिलने आता है। एंजल उससे पूछती है, मैं तुम्हें कैसे खुश कर सकती हूँ? तो माइकल जवाब देता है, मैं तुमसे सिर्फ बात करने आया हूँ। मैं दूसरों की तरह नहीं हूँ। मैं एक किसान हूँ और अपने फार्म पर काम करता हूँ। इसके बाद माइकल एंजल को शादी का प्रपोजल करता है। ये सुनकर एंजल हंस पड़ती है और कहती है, ये इस हफ्ते का 5वां प्रपोजल है। मेरे पास ऐसे कई लोग आते हैं जो मीठी मीठी बातें करते हैं। माइकल का समय खत्म हो जाता है और एंजल उसे रूम से बाहर निकाल देती है। लेकिन अगले दिन माइकल 2 गुना पैसे देकर एंजल से फिर मिलने आता है। वह एंजल से कहता है, मुझे पहली नजर में ही तुमसे प्यार हो गया था। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। हम शादी करेंगे और हमेशा साथ रहेंगे। एंजल माइकल की बातों को सीरियसली नहीं लेती और कहती है, तुम अपना पैसा और समय दोनों बर्बाद कर रहे हो, इसलिए मेरे पास आओ, अपना काम खत्म करो और यहाँ से चले जाओ। मैं कभी भी हमेशा के लिए तुम्हारी नहीं हो सकती। इतने में माइकल का समय खत्म हो जाता है और फिर से वही बॉडीगार्ड आकर माइकल को जाने के लिए कहता है। इसके बाद माइकल का दोस्त उसे समझाने की कोशिश करता है कि एंजल उसके लिए सही नहीं है, लेकिन माइकल कहता है, मैं एक बार और कोशिश करना चाहता हूँ। शाम होते ही माइकल फिर से एंजल से मिलने
पहुंच जाता है। इस बार वह एंजल को अच्छे से समझाने की कोशिश करता है और कहता है, मुझे समझ नहीं आता कि तुम इस नरक जैसी जिंदगी में क्यों रहना चाहती हो। क्या तुम्हें मेरे लिए कुछ भी महसूस नहीं होता, या फिर तुम्हारे दिल में कोई भावनाएं ही नहीं हैं? इसके बाद माइकल प्यार से एंजल को किस करता है और कहता है, क्या अब भी तुम्हें मेरा प्यार महसूस नहीं हो रहा? एंजल जवाब देती है, मैं तुमसे प्यार नहीं करती और ना ही शादी करना चाहती हूँ। तुम बस एक मामूली किसान हो और कुछ नहीं। ये सुनकर माइकल को बुरा लगता है और वह चुपचाप वहां से चला जाता है। अब कहानी फिर से एंजल के बचपन में चली जाती है। जब एंजल की मां का निधन हो गया था, तब जॉन नाम का वह जौहरी एंजल को एक दूसरे शहर में ले गया था। वह उसे बेचने के लिए लाया था, लेकिन वहां काम करने वाली सैली नाम की एक लड़की जॉन से रिक्वेस्ट करती है, इस लड़की को कहीं और ले जाओ, यह जगह उसके लिए सही नहीं है। लेकिन जॉन उसकी बात नहीं मानता और एंजल को बॉस के कमरे में ले जाता है। थोड़ी देर बाद वहां का बॉस ड्यूक आता है। फिर जॉन कहता है, इस लड़की को ले लो और मुझे मेरा पैसा दे दो। लेकिन ड्यूक के इशारे पर उसके आदमी जॉन को मार देते हैं। ये देखकर एंजल डर जाती है, लेकिन ड्यूक उससे कहता है, अब से तुम मेरे लिए काम करोगी। और इस तरह वह एंजल को डरा धमकाकर वहां रख लेता है। कुछ सालों में जब एंजल बड़ी हो जाती है, तो ड्यूक उसे इस काम में लगा देता है। एंजल के दिल से अब डर नाम की चीज खत्म हो चुकी थी। उसे यह विश्वास हो गया था कि दुनिया के सारे मर्द एक जैसे ही होते हैं। लेकिन फिर भी एंजल मजबूर थी। एक दिन वहां इलेक्स आता है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एंजल उसकी ही बेटी है। जब वह एंजल को लेकर कमरे में जाता है, तो एंजल उसे अपनी सच्चाई बताती है। यह सुनकर इलेक्स को एहसास होता है कि उसी की वजह से उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वह खुद को दोषी मानता है और आत्महत्या कर लेता है। इसी बीच सैली एंजल को कुछ पैसे देकर वहां से भागने में मदद करती है। जब ड्यूक को यह बात पता चलती है, तो वह गुस्से में सैली की हत्या करवा देता है। इसके बाद एंजल को एक जहाज पर बैठते हुए दिखाया जाता है, जिससे वह शहर से दूर जा रही होती है। जहाज में कुछ और लड़कियां भी होती हैं जो उससे बातें करती हैं। लेकिन जब एंजल दूसरे शहर रॉकीज में पहुंचती है, तो वही लड़कियां उसे पीट कर बेहोश कर देती हैं और उसके सारे पैसे चुरा लेती हैं। इसके बाद डचेस नाम की एक महिला उसे बचाती है और अपने महल में लाकर उसे धंधे पर लगा देती है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। एंजल की तबीयत खराब हो जाती है। उसकी दोस्त उससे पूछती है, तुम्हें क्या हुआ है? तो एंजल जवाब देती है, मैं माइकल के बारे में सोचते सोचते कमजोर हो गई हूँ। अब मैंने तय कर लिया है कि मैं यह काम छोड़ दूंगी। एंजल ने अपने सारे पैसे डचेस के पास सेफ रखे हुए थे। वह डचेस से अपने पैसे मांगने जाती है। डचेस कहती है, यहाँ से जाने के बाद तुम क्या करोगी? मैं तुम्हें यहाँ अच्छा खाना, कपड़े और रहने की जगह देती हूँ। बाहर तुम्हें क्या मिलेगा? लेकिन एंजल ने अपना मन बना लिया था। वह कहती है, मुझे मेरे पैसे दे दो। ये सुनकर डचेस गुस्से में आ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दूंगी। एंजल को भी गुस्सा आ जाता है और वह डचेस पर चिल्लाने लगती है। इसके बाद डचेस अपने आदमी को बुलाती है और कहती है, इसको सबक सिखाओ। उसका आदमी एंजल को ले जाकर बहुत मारता है। उसी रात माइकल को सपना आता है कि एंजल के साथ कुछ बुरा हो रहा है। अगली सुबह माइकल पैलेस पहुंच जाता है और देखता है कि एंजल की हालत बहुत खराब है। उसे बहुत गुस्सा आता है और वह डचेस से कहता है, अब मैं इसे यहाँ से लेकर जा रहा हूँ। लेकिन डचेस कहती है, एंजल पर मेरा कर्ज है और कर्ज चुकाए बिना वह कहीं नहीं जा सकती। ये सुनकर माइकल डचेस को एंजल के कर्ज से 3 गुना ज्यादा पैसे दे देता है। फिर वह एंजल को अपनी मां की अंगूठी देकर कहता है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? इस पर एंजल हाँ कहती है। इसके बाद माइकल एंजल को अपने फार्म पर ले जाता है। मार की वजह से उसकी हालत बहुत खराब थी। वह माइकल से कहती है, तुमने डचेस को बहुत सारे पैसे दे दिए। माइकल कहता है, उसकी परवाह मत करो, मुझे बस तुम्हें उस जगह से बचाना था। लेकिन एंजल वह अंगूठी वापस कर देती है और कहती है, मैं ठीक होने के बाद तुम्हारे सारे कर्ज चुका दूंगी और फिर यहाँ से चली जाऊंगी, पर मैं शादी करके किसी की गुलाम नहीं बनूंगी। माइकल ये सुनकर हंसता है और कहता है, शादी करना कोई गुलामी नहीं है। फिर वह उसे पहनने के लिए कुछ कपड़े देता है। इस पर एंजल पूछती है, क्या यह तुम्हारी वाइफ के हैं? माइकल कहता है, ये मेरी बहन के थे, पर 1 साल पहले उसकी मौत हो गई। अब उसका पति पॉल और मैं यहाँ रहते हैं, लेकिन इस समय पॉल दूसरे शहर में है। इसके बाद एंजल उठने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी हालत खराब होने की वजह से वह गिर जाती है। फिर माइकल उसका ख्याल रखने लगता है और इस तरह 3 हफ्ते गुजर जाते हैं। अब एंजल ठीक हो चुकी थी। अब रात के समय जब माइकल उसे देखने आता है, तो एंजल उसे अपने पास बुलाती है और कहती है, अब तुम्हारा कर्ज चुकाने का वक्त आ गया है, और माइकल से इंटीमेट होने के लिए कहती है। लेकिन वह मना कर देता है और कहता है, मैंने तुम्हें इसीलिए नहीं बचाया था। मैं चाहता हूं कि मेरे दिल में तुम्हारे लिए जो एहसास है वह तुम्हारे दिल में भी हो, और जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मैं तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा। दोनों और भी बातें करते हैं। एंजल कहती है, जब मैं छोटी थी तब मेरी माँ गॉड से बहुत प्रार्थना करती थी, लेकिन फिर भी उन्हें नरक जैसी जिंदगी मिली, इसलिए मुझे गॉड पर विश्वास नहीं है। अगली सुबह जब माइकल फार्म में काम कर रहा था, तो एंजल जाकर उससे कहती है,
मैं तुम्हारी बीवी वाला काम नहीं संभाल सकती, लेकिन जब तक यहाँ हूँ तुम्हारे साथ फार्म में काम कर सकती हूँ। इस पर माइकल भी मान जाता है। इसके बाद वह उसे खेती की कई चीजें सिखाता है, जैसे कि अंडे लाना, मुर्गी पालना, मछली पकड़ना और कई काम भी सिखाता है। इन सब कामों में एंजल को भी मजा आने लगता है। फिर एक रात माइकल उसे जगाकर कहता है, चलो हमें कहीं जाना है। एंजल कहती है, थोड़ी देर बाद सुबह होने वाली है, अब रात को कहाँ ले जाओगे? इसके बाद माइकल उसे एक पहाड़ी पर ले जाता है और वहां से खूबसूरत सनराइज दिखाता है और कहता है, मैं तुम्हें ऐसी ही जिंदगी देना चाहता हूँ जिसमें बहुत सारे रंग होंगे, ठीक इसी सूर्योदय की तरह। एंजल कहती है, अगर तुम मेरी जिंदगी का आधा सच भी जान लोगे तो मुझसे नफरत करने लगोगे। इस पर माइकल कहता है, वो जिंदगी तुमने नहीं चुनी थी, लेकिन अब तुम अपनी मनचाही जिंदगी चुन सकती हो। पर एंजल कहती है, मुझे पता भी नहीं कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ। तुम मुझे अपनी बीवी तो मानते हो, पर मेरे करीब नहीं आते। माइकल बताता है, मैं बस इंतजार कर रहा था तुम्हारे दिल में वह एहसास होने का। इसके बाद दोनों किस करने लगते हैं। फिर दोनों घर चले आते हैं। घर आकर माइकल पहली बार एंजल के साथ इंटीमेट हो जाता है और दोनों इस पल को बहुत एंजॉय करते हैं। अब अगले दिन फार्म में पॉल आता है और माइकल से मिलता है। पॉल अपने काम के लिए दूसरे शहर गया था और वह बहुत दिनों बाद लौटा है। दोनों एक दूसरे का हालचाल पूछते हैं और माइकल कहता है कि मैंने शादी कर ली है। इसके बाद वह जब पॉल को एंजल से मिलवाने ले जाता है तो पॉल उसे देखकर पहचान लेता है, पर इस वक्त वह कुछ भी नहीं कहता। फिर माइकल के जाने के बाद पॉल एंजल से बात करता है और कहता है, मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम कौन हो और किस तरह का काम करती हो। माइकल बहुत ही अच्छा लड़का है, उसे एक अच्छी बीवी मिलनी चाहिए, ना कि तुम जैसी। एंजल कहती है, वह खुद मेरे पास आया था और सब जानने के बाद ही उसने मुझे अपनाया और यह बात तुम्हें भी स्वीकार कर लेनी चाहिए। लेकिन पॉल नहीं मानता और यहाँ से माइकल के पास जाता है और एंजल के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है। तो माइकल उसे एक पंच मार देता है और कहता है, अगर तुम मुझे भाई जैसा मानते हो तो एंजल को भी एक बहन जैसी माननी पड़ेगी। फिर वह सॉरी भी कहता है और समझाता है, तुम चाहो तो शहर जाकर एक नया बिजनेस शुरू कर सकते हो और पहले की तरह अच्छे से जी सकते हो। नेक्स्ट सीन में एंजल और माइकल को एक साथ देखा जाता है। माइकल कहता है, अगले दिन पॉल शहर जा रहा है और हमारे बीच जो हुआ वो भी बताता है। फिर एंजल के पास आकर कहता है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी बितानी है। मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे हों और हम पूरी जिंदगी खुश रहें। लेकिन एंजल माँ नहीं बन सकती थी और यह बात अब तक माइकल को नहीं पता थी। अब यहाँ पर हमें एंजल का पास्ट दिखाया जाता है। एक बार वह प्रेग्नेंट हो गई थी और ऐसा फिर से न हो, इसीलिए ड्यूक ने एक डॉक्टर को बुलाया और जबरदस्ती एंजल का अबॉर्शन करवा दिया ताकि वह कभी भी मां न बन पाए। अब दूसरे दिन से एंजल फार्म के सारे काम अच्छे से करने लगती है और उसने फिशिंग करना भी सीख लिया था, क्योंकि वह कहीं न कहीं माइकल के प्यार को समझने लगी थी। पर अभी भी वह खुद को दोषी मान रही थी, क्योंकि उसके अतीत की कड़वी सच्चाई के बारे में माइकल को कुछ नहीं पता था। इसलिए वह खुद को माइकल के काबिल नहीं मान पा रही थी। फिर वो दोनों एक रास्ते से गुजरते समय कुछ लोगों को देखते हैं। वह एक फैमिली थी और उनकी माँ एलिजाबेथ प्रेग्नेंट थी। उनका अपना घर नहीं था और वह किसी दूसरी जगह रहने के लिए जा रहे थे। तो माइकल और एंजल उनका ख्याल रखने के लिए उन्हें घर ले आते हैं और उन्हें खाना देते हैं। वो उनकी बहुत शुक्रगुजार होते हैं और उनकी मरियम नाम की एक बड़ी बेटी भी थी जो एंजल से पूछती है, तुम और माइकल कैसे मिले थे? तो वह उसे बता देती है कि वह पहले क्या थी और किस तरह वह मिले थे, और इसी बीच दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब ऐसे ही समय गुजरने लगता है और एलिजाबेथ एक बेटे को जन्म देती है, जिससे सभी बहुत खुश होते हैं। माइकल और मरियम दोनों मिलकर उस बच्चे का ख्याल रख रहे थे, जो देखकर एंजल को लगता है कि मरियम और माइकल की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। फिर रात को मरियम के पिता सबको बताते हैं कि उन्होंने पॉल से कुछ जमीन खरीद ली है और अब वह सब मिलकर यहीं रहेंगे। अगले दिन जब माइकल और एंजल खेत में होते हैं तो एंजल कहती है, मरियम बहुत प्यारी लड़की है और तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। इस पर माइकल कहता है, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और हमारे बीच कोई भी नहीं आ सकता। इसके बाद एंजल उसे वह सच बता देती है कि ड्यूक ने एक डॉक्टर से जबरदस्ती उसका ऑपरेशन करवाया था, जिससे वह अब कभी भी मां नहीं बन सकती। मगर माइकल कहता है, तुम जैसी भी थी इससे फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और यह कभी भी नहीं बदलेगा। हमें कभी भी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पर एंजल ने यह मान लिया था कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। न वह कभी मां बन सकती है और न ही माइकल की एक अच्छी बीवी बन सकती है। उसके बाद हम दोनों को डिनर करते हुए देखते हैं, जहां एंजल कहती है, मुझे उस जगह ले चलो जहां पर हमने सनराइज देखा था। फिर दोनों वहां जाकर सनसेट देखते हैं और उस पल को यादगार बनाने के लिए दोनों वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह एंजल मरियम के लिए एक लेटर लिखती है और उसमें माइकल की अंगूठी रखकर सबके जागने से पहले एक आदमी के साथ शहर चली जाती है। इसके बाद मरियम को वो लेटर मिलती है जिसमें लिखा होता है कि माइकल और मरियम की एक खूबसूरत जोड़ी बन सकती है और वह हमेशा खुश रहेंगे। फिर मरियम वो लेटर माइकल को दिखाती है और कहती है, तुम्हें जाकर उसे रोकना चाहिए। पर माइकल कहता है, मैंने उसके लिए सब कुछ किया
और उसे अपने प्यार का एहसास भी दिलाया। अब यह उसकी जिंदगी है और वापस आने का फैसला भी उसी को करना होगा। वही एंजल शहर के एक होटल में पहुंचती है और होटल के मालिक से कहती है, अगर आपको किसी कुक की जरूरत है तो मैं वह काम कर सकती हूँ, पर मुझे यहाँ रहने के लिए जगह भी चाहिए। ये सुनकर होटल के मालिक मान जाता है। अब एंजल वहाँ काम करने लगती है, लेकिन उसी दिन ड्यूक का एक आदमी उसे वहाँ काम करते हुए देख लेता है। वहीं रात को होटल में आग लग जाती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है। अगले दिन एंजल जले हुए सामानों को समेट रही थी, तभी उसके सामने ड्यूक आता है। ड्यूक वही आदमी है जिसने बचपन में एंजल को जॉन को मारकर अपने कब्जे में किया था। अब वह इस शहर में आकर अपना वही धंधा शुरू कर चुका था जिसके बारे में एंजल को कुछ नहीं पता था। वह एंजल से कहता है, मेरे साथ चलो, लेकिन एंजल कहती है, तुम मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। इस पर ड्यूक बताता है, कल रात होटल में मैंने ही आग लगवाई थी और अगर तुम नहीं मानोगी तो मैं इस होटल के मालिक को भी मरवा दूंगा। इसके बाद एंजल ना चाहते हुए भी उसके साथ चली जाती है, लेकिन वहां जाकर देखती है कि ड्यूक के पास 2 छोटी लड़कियां हैं जिनके साथ वह भी वही काम करवा रहा है जो एंजल के साथ किया जाता था। यह देखकर एंजल कहती है, तुम बड़ी लड़कियों को संभाल नहीं सकते, इसलिए छोटी बच्चियों को लाकर उन पर जुल्म करते हो। ड्यूक उसे धमकाते हुए कहता है, अगर तुम मेरे खिलाफ गई या भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे तुम्हें सबके सामने ले जाकर दिखाना है। इसके बाद वह एंजल को स्टेज पर ले जाकर सबके सामने दिखाना चाहता है, लेकिन इसी बीच एंजल पहली बार गॉड से प्रार्थना करती है, अगर आप सच में हो तो उन छोटी बच्चियों के लिए ही सही मेरी मदद करो और मुझे सच बोलने की शक्ति दो। इसके बाद ड्यूक उसे स्टेज पर ले जाता है, लेकिन एंजल स्टेज पर खड़ी होकर सबको बताती है कि किस तरह से ड्यूक छोटी लड़कियों के साथ जुल्म करता है और अपनी कहानी भी बताती है। यह सुनकर ड्यूक सबको बताता है कि यह झूठ बोल रही है और फिर उसे जबरदस्ती स्टेज से एक कमरे में ले जाता है। वहां वह उसे मारने ही वाला होता है, तभी ड्यूक का एक आदमी आकर उसे गिरा देता है, क्योंकि वह आदमी ड्यूक के क्रूर तरीकों से तंग आ चुका था। इसलिए वह एंजल को भागने के लिए कहता है। अब एंजल जल्दी से उन दोनों बच्चियों के कमरे में जाकर उन्हें बचाकर बाहर भागने लगती है। यह देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ड्यूक सच में बेरहम है जो छोटी बच्चियों के साथ जुल्म करता है। इसके बाद सभी लोग भड़क जाते हैं और ड्यूक को मारने के लिए बढ़ने लगते हैं। ड्यूक भागता हुआ दिखता है, लेकिन सभी लोग उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं और उसे पकड़कर फांसी दे देते हैं। अब 3 साल बाद का समय दिखाया जाता है। यहाँ पॉल एक दूसरे शहर में दिखते हैं और अचानक एंजल को देख लेते हैं। फिर उनका पीछा करते हुए वह एक बड़े स्कूल में पहुंच जाते हैं। अंदर जाकर इंक्वायरी करते हैं और एंजल से मिलते हैं। इसके बाद वह एंजल से पूछती हैं कि यह सब क्या है और तुम यहाँ क्या कर रही हो। एंजल बताती है कि यह एक स्कूल है जहां मेरी तरह जो लड़कियां नई शुरुआत करना चाहती हैं उन्हें यहाँ शिक्षा दी जाती है। यह सुनकर पॉल को बहुत अच्छा लगता है। फिर वह माइकल और मरियम के बारे में पूछते हैं तो पॉल कहते हैं कि मरियम अब मेरी बीवी है और वह माँ बनने वाली है। तुमने सोचा था कि वे दोनों एक होंगे, लेकिन माइकल ने हमेशा मरियम को अपनी बहन की तरह माना और वह अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है और अभी भी तुमसे बहुत प्यार करता है। यह सुनकर एंजल को बहुत दुख होता है, क्योंकि वह चाहती थी कि माइकल एक नेक लड़की के साथ अपनी जिंदगी बिताए। फिर पॉल उसे वापस चलने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि मैं 4 बजे यहाँ से जा रहा हूँ, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो अपने खेतों में काम कर रहा होता है। तभी वह एंजल को देखता है कि वह वापस आ गई है। एंजल उसके पास आती है और अपना असली नाम बताती है कि मेरा नाम सारा है, जो मैंने आज तक किसी को भी नहीं बताया। मैं सिर्फ यह कहने आई हूँ कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैंने जो भी तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर देना। मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है। माइकल कहता है, इन्हीं तकलीफों की वजह से हमें यह खूबसूरत पल मिला है और अब हम एक साथ हैं। फिर वह अपनी माँ की रिंग जो अब तक उसने संभाल कर रखी थी वह एंजल को दे देता है और अपनी जिंदगी में उसे वेलकम करता है। इसके बाद दोनों बहुत खुश होते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। इसके बाद हमें कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहां माइकल फिशिंग कर रहा था। तभी वहां एंजल आती है और हम देखते हैं कि एंजल प्रेग्नेंट है और उनका एक छोटा सा बेटा भी है, यानी कि एंजल अब ठीक हो गई है और इसी के साथ कहानी यहीं पर खत्म होती है।